सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 59। हिमि करी संत जगत में हरिपद करु अनुराग दया समेत दर्शत रहे परसे चरण चितला। इसी तरह से संत संसार में रहते हैं, भगवान के चरण कमल में उनका प्रेम रहता है और भगवान जो है दया दृष्टि से उनको देखते हैं और वह उनके चरण को परश करके हमेशा खुश रहता है। बोली सती सुनो शिव स्वामी तुम त्रिभुवन गति अंतर्जामी त्रिय करता यह जग में यह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहे। अब सती बोलती हैं कि हे स्वामी सुनिए हमारी बात को, आप तीनों लोक में सब जीव के गति को जानने वाले अंतर्यामी हैं, तो ये बताइए कि संसार में तीन कर्ता कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को लोग ईश्वर मानते हैं। करता एक की तीनी कहावे यह अचरज के छो कहत न आवे जा दिन तीनी देव नहीं रहे ओ ता दिन चरित्र कवन यह भयो। सती कहते हैं कि हे स्वामी ईश्वर एक होना चाहिए कि तीन होना चाहिए, यह अचरज कुछ समझ में नहीं आता है। जिस दिन ये तीनों देव नहीं थे उस दिन कौन चरित्र हुआ, वो उस दिन की कथा क्या है। तब सब चरित्र रचाय हयानी तीन देव के हो मरम न जानी जेहि दिन पुरुष अकेला रहे तेहि दिन शक्ति संग नहीं कहे। कहते हैं कि उस दिन निरंजन भगवान ने ये तीन लोक में जो खेला हुआ इसको रचे बनाए, तीनों देव भेद को नहीं जाने। और जिस दिन अनादि पुरुष अकेला थे, सर्वथा अकेले थे, उस दिन औरत नहीं थी। रहे निरंजन अंजन नाही सेवक सदा पुरुष के पाही रचु कन्या एक बहु विधिनी का अति छवि सुंदरे मणि जगटे का। निरंजन साहब थे, माया नहीं थी और हमेशा उनके साहब के हुक्म का पालन करते थे। साहब ने एक बहुत सुंदर कन्या की रचना किए, अति सुंदरी थी, संसार में मणि जैसा अति सुंदर थी। देखे निरंजन रहे लो भाई शक्ति संग सुख बेल से जाई तब ही अतीनी देव जो भयो रजगुण तम गुण सतगुण कहेओ
निरंजन साहब उस लड़की को देख करके मुग्ध हो गए और उसके साथ भोग विलास किए। 3 पुत्र पैदा हुए। तीनों ब्रह्मा जो है रजगुण के प्रतीक हैं और शंकर तमगुण हैं, विष्णु सतगुण के प्रतीक। ये 3 पुत्र हुए। साखी नंबर 60। मथन करो समुद्र के जग जननी कही दिन, पाए रतन जतन करो इमि मत होयन भिन्न। आदि शक्ति ने जब तीनों बालक सयान हुए तो इनको समुद्र मथन करने के लिए भेजा, आज्ञा दिया और कही कि जो रतन निकले उसको जतन करना, धारण कर लो, इस मत से अलग मत रहो, हमारी आज्ञा के खिलाफ काम मत करो। मथ्यु समुंदर जब ही जाई, 3 वस्तु तब निकली आई, तेज वेद विष 3 उपाय, 3 भाग तब लिन्ह लगाई। जब तीनों देव समुद्र का मंथन किए तो 3 वस्तु उसमें से निकली, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश, वेद और विष, तीनों जना को मिला। अब तीनों लोग 3 भाग लगा लिए। वेद यापु ब्रह्मणे लिन्ना, तेज ले विष्णु कह दिन्हा, शंकर विषित बलिन्ह आई, 3 जने एक मत ठहराई। वेद को ब्रह्मा ने धारण किया, तेज को विष्णु को दिया, शंकर जी के बाग में विष मिला, तीनों जने एक राय हो गए। हाँ, एक राय हो करके अपना बंटवारा कर लिया। चलल चलल माता पहयऊ, तेहि मते 3 भेख बनयऊ, 3 जने के काम मत अयऊ, तेज वेद विष संयम कियो। अब समुद्र के यहाँ से 3 वस्तु ले करके माता के यहाँ तीनों जने आए। अब वो माता जो है 3 स्वरूपी लोगों को ठहराया। तीनों लोगों को, तीनों देवताओं के हृदय में काम वासना पैदा हुआ और तेज, वेद और विष का लोग संयम किए, जुक्ति से रखे। 3 कन्या 3 के दिन्हा, भय मगन मन सोलवलिन्हा, ब्रह्म संग सवित्रे रहेओ, विष्णु के संग लक्ष्मी भयो। अब 3 लड़कियां तीनों को आदि शक्ति ने दिया। अब खूब आनंद मगन हो करके लोग उसी में, उन लोग उसमें लवलीन लोग हो गए। ब्रह्मा के साथ सावित्री लगा दिया और विष्णु के संग लक्ष्मी जी हो गई। शंकर के संग देवी लहेओ, जोग भोग सब संग्रह कियो, तेहि पीछे सृष्टि जो ठयो, अंडज तो माता से भयो। शंकर
जी के साथ मैं हो लिया। जोग भोग लोग जोग भोग करने लगे। इसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ। अंडज खाने का सांचा माता ने बनाया। पिंडज ब्रह्मलिन बनाए, हुक्मज सभ विष्णु ते आई। अंचर शंकर किन्न पसारा, त्रिय देव तिन किन्न विस्तारा। पिंडज खाने का सांचा रचना ब्रह्मा जी ने बनाया और उष्मज का रचना विष्णु ने किया। भूत प्रेत की जो जोइनी है उसका शंकर जी ने निर्माण किया। त्रिदेवालोक इस तरह का विस्तार लोक किया। साखी नंबर 61। चारे खानी बनी जगत में, यह सब रचना किन। जिन पुरुष जग जननी रचिया, ताकर भेदन चिन। चार खानी का निर्माण इन लोगों ने किया और जिस पुरुष ने, जिस ब्रह्म ने जगत जननी माया का निर्माण किया, उसका भेद किसी को नहीं मिला। मैं जानू तिहि दीन के कर्म, नहीं होते तब हरिहर ब्रह्म। तीन ही चरित्र किया विस्तार, तीन लोक भग जाल पसारा। अब सती जी कहती हैं कि उस दिन का भेद मैं जानता हूं कि कौन सा कर्म हुआ, क्या खेला रचा गया। जिस समय ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं थे, उस दिन का रचना क्या हुआ। निरंजन भगवान ने ही ये सारे सृष्टि में भगजाल का पसारा किया, फैलाया। वहीं से ये जोइनी शुरू हुई। तामे या जग रहलो भाई, बिरला उलंग पार हो जाई। विष्णु बसी कैसे भई माया, जिन्हने याद मरम नहीं पाया। कहते हैं कि इसी भगजाल में सारा संसार मुग्ध हो रहा है, इसी में लोभ कर रह जाता है। कोई कोई बिरला ही इसको लांग कर पार होता है। विष्णु के बस में मैं माया को किस तरह से कहूं, जिस विष्णु ने आदि भेद को नहीं पाया। ब्रह्मे वेद जो किन्न बखाना, आदि पुरुष की मर्म न जाना। तुम के मैं अब किम कर कहे ओ, शक्ति असंग सदा सुख लहे ओ। ब्रह्मा जी वेद का वर्णन किए, वेद की रचना किए, लेकिन आदि परमात्मा आदि पुरुष का मर्म नहीं जाने, उनको भेद नहीं मिला। और आपको मैं किस तरह से कहूं, क्योंकि आप तो हमारे साथ हमेशा सुख विलास करते रहते। सतगुरु जानहि ज्ञान सनीपा, सो नहीं जग में हो ही अनीपा। और झय जगत जल बड़ी झीना, हिम कर निकली सके नहीं मीना।
यानी सतगुरु ही इस संसार में ज्ञान के हमेशा समीप रहने के कारण वह संसार में नष्ट नहीं होते हैं। ये सारा संसार बड़ी झीन जाल में उलझा हुआ है, पड़ा हुआ है, और इससे उसी तरह से नहीं निकल पाता है जैसे बड़ी जाल में मछली फंस जाती है। रेशम डोरी शक्ति झुलावे, तीनी लोक में मचवालावे। झूलहि सुर नर मुनि सब आए, गण गंधर्व सब रहे लो भाई। रेशम डोरी का मतलब कि औरत जो है अपने माया के फंदे में फंसा करके सबको झुलाती है। तीन लोक के सभी जीव इस झूला पर झूल रहे हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी लोग माया के झूले में झूल रहे हैं। गंधर्व गण भी सभी लोग इसी में लुभाए हुए हैं। साखी नंबर 62। लोभे सभे जगत में निष्फल गयान को, नारी नैन शर लागिया यह गुण कहा बिलो। यानी कोई भी माया के लोभ से नहीं बचा। माया के लोभ में पड़ने से ये संसार में कोई बचा नहीं। नारी के नयन से सभी लोग विध गए और सभी लोग विध जाएंगे। यह माया के गुण को मैं मथ करके कह रहा हूं। छंद तोमर 16। वैयादे ब्रह्म स्वरूप, वैयाजरय विगते रूप। वै तेरा गुण ते हैं पर, नहीं देव दशरथ वार। सती जी कहती हैं कि वह आदि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप जो है, उनका रूप जो है एक रसी, अपरिवर्तन और अवगति रूप है। वह तीन गुणों से पार हैं, तीन गुण के अंदर नहीं आते हैं और न तो कभी दशरथ के पुत्र बनते हैं। वैयाजर यंगन भंग, नहीं शक्ति शारदा संग। नहीं शैन सजेव धरो, नहीं बांधे सागर पार। उनका अंग अजर है, एक रस रहने वाला है, कभी भंग नहीं होता, और उनके साथ कभी सरस्वती औरत नहीं रहती। वो कभी सेना को साजे नहीं, सेना सजा करके राम के तरह से समुद्र को बांध कर पार नहीं हुए। नहीं खरग लिन्ह हाथ, नहीं काटे रावण माथ। नहीं हरि जीतना सोग, नहीं नारी पुरुष ना भोग। वो कभी हाथ में तलवार नहीं धारण करते हैं, न कभी रावण के सिर को काटते हैं।
वो कभी हार जीत में नहीं पड़ते हैं, उनको हार जीत का शोक चिंता नहीं रहती। वह सर्वसामर्थ हैं और उनके नारी पुरुष का भोग नहीं है, वो नारी पुरुष के भोग से अलग है। नहीं मछ कछना ब्राह, नहीं राधे रुक्मिणी नाह, नहीं निकलंकी धरिया देह, नहीं तेरा गुना तन है खेह। वो कभी मक्ष और कच्छु, माछ कच्छ और सुअर का स्वरूप नहीं धारण करते, और न कभी राधे और रुक्मिणी का मालिक बनते हैं, पति बनते हैं, और कलंकी अवतार वो नहीं धारण करते, और न त्रिगुण शरीर में आते हैं, न त्रिगुण शरीर नष्ट होता है। ओए दया सिंधु दारो, नहीं जाचो बलि के द्वार, नहीं धोर्यो दश अवतार, नहीं जन्म बारंबार। वह दयास के समुद्र हैं, कृपालु हैं, वो कभी बलि के यहाँ जांचने नहीं जाते हैं, और न तो 10 अवतार धारण करते हैं, और न तो बार बार उनका शरीर, बार बार उनका अवतार होता है। यह तीन लोक जम जाल, यह चिन्ह करत काल, भिरंचे वेद बिचारी, तुम देवतीन त्रिपुरारी। कहते हैं कि इस 3 लोक में जमजाल का पसारा है, जम ने जाल फैला रखा है, तो यहाँ पर कौन करता है और कौन काल है, इसको पारख करो, चिन्हो। विरंची ब्रह्मा ने वेद का विचार किए, तुम भी त्रिपुरा नामक असुर को मानने वाले आप देव हैं, त्रिपुरारी हैं। नहीं पायु विगति अंत, तब धोरे ओ नाम अनंत, जन जानी सुमिरो ही राम, नहीं अचल अमरो धाम, फेरे पार जावहि ओरो, जिमिरा हट घरिया ढारो। जब यवगति पुरुष का लोग भेद नहीं पाए, तब पुरुष का अनंत नाम लोग बनाए। मनुष्य लोग राम को परमात्मा समझ करके सुमिरन करते हैं, लेकिन ये अचल धाम राम जो है, ये अचल धाम नहीं है। वहाँ लोग जा करके वैकुंठ वास करते हैं, भवसागर पार होते हैं, और फिर आकर के जन्म लेते हैं, इसलिए वार पार इनका लगा रहता है। उसी तरह से जैसे रहट की घैली जो है, एक डूबता है और एक गिरता है। छंद नराज 16। बिना विचारे भवजल पारे, वारे वारे सो रहियम, भव भ्रम भीरा धरे शरीरा, निर्मोलिक बिनु किमि कहियम। आना बिना विचार के लोग भवसागर पार समझ लेते हैं कि हो गया, जबकि हमेशा
इस पार ही लोग रहते हैं, माया में ही रहते हैं। यह संसार में भरम जो है यही भीड़ है, भरम का बोझा इन लोगों के ऊपर है। भरम से बचते नहीं, इस कारण शरीर लोग धारण करते हैं। तो निर्मौलिक परमात्मा के बिना ये किस तरह से लोग पार होंगे। नरक उधारा सतगुरु प्यारा, पार ब्रह्म गुण मिलहियम। छूटा भ्रम भटका भव नहीं अटका, काटे दूर मते गुण गहियम। नरक से उबार करने वाला सतगुरु ही प्रिय हैं। उनको जो जान लेता है तो पार ब्रह्म का परिचय कर लेता है और उनके गुण को धारण कर लेता है। अब उसके भरम भव में भटकना छूट जाता है और भव में नहीं रहते हैं। दुर्मतियों को काट करके साहब के गुण को लोग धारण कर लेते हैं। कहे शक्ति सुनुषी माया सकल जग व्यापिया, इमी भव अटके जीव करता खे उतारही। सती जी शंकर जी से कहने लगी कि हे पतिदेव, माया सारे संसार में व्यापक है और इसी माया में सारे जीव भटके हुए हैं। परमात्मा ही जीव को पार कर खे करके पार करने वाले हैं। हंसी के शिव बोले प्रिय वाणी, तुम गुण ज्ञान सदा हम जानी। हमारे संग सदलवलिन्ना, हमारे संग तुम सदा भवानी। इमे कर चरित्र हम नहीं जानी। शंकर जी सती की बात सुनकर के हंसे और प्रिय वाणी में बोले कि हे देवी, तुम्हारे ज्ञान गुण को मैं हमेशा से जानता हूँ। मेरे साथ तुम हमेशा से रहती हो और तुम्हारे इस चरित्र का भेद हम भी नहीं जान पाए। बहु परिपंच जाने तुम किन्ना, हम के नाच नाचावन लिन्हा। सावरी विद्या कंठ उचारी, तीनी लोक में टोना डारी। तुमने बहुत नाच नखड़ा परिपंच किया और हमको बहुत नचाया। सावर विद्या जो तुरंत प्रभाव डालता है, तो वैसा सावर विद्या तुम्हारे कंठ से निकली हुई वाणी है, तुरंत प्रभाव डालती है और अपने आकर्षण रूप से तीन लोक को वशीभूत कर लेती हो। मोहनी मंत्र तुम्हारे पास है। हमारे साथ सदोलवलिन्ना, तीनिया लोक ठगोरिय किन्ना। ओदियंत तुम सब किछु चिन्ना, तुम जग में हो विदित प्रवीणा। यानी हमारे साथ हमेशा तुम लिपटी रहती हो और तीन लोक में वशीकरण मंत्र डाल करके सबको ठग लेती हो। तो सृष्टि के आदि अंत का सबका ज्ञान तुमको है। तुम संसार में बहुत चतुर प्रवीण ज्ञानी हो।
जब हम कहे राम गुणनी को, तब तुम कहा त्रिगुण है फीका। जब हम कह सकल गुण गामी, तब तुम कह मोह का धामी। जब हमने कहा कि राम ही पार ब्रह्म परमात्मा है, तब तुमने कहा कि वो तो बार बार त्रिगुण में आकर के भोगते रहते, शरीर धारण करते हैं। और जब मैंने कहा कि सर्व गुणों का वो भंडार है, तब तुमने कहा कि वो तो मोह के सागर में निवास करते हैं। अच्युतानंद ब्रह्म हम कहिऊ, शक्ति संग कंद्र पतन रहो। निरगुण पुरुष सगुण हम कोई, तब तुम कह त्रिगुण में बोई। जब मैंने कहा कि राम ही अच्युतानंद ब्रह्म है, उनका कभी प्रियपात नहीं होता है, तब तुमने कहा कि वो तो बार बार औरत के साथ भोग विलास करते हैं। और जब मैंने कहा कि वही निर्गुण और सगुण ब्रह्म है, तब तुमने कहा कि वो तो बार बार त्रिगुण में शरीर धारण करके बहते रहते।